हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE है और आपको भी CSC के माध्यम से आधार यूसीएल का कार्य मिला हुआ है और आप अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को आधार की सर्विसेज देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम से दोस्तों आपके आधार यूसीएल सेंटर पर आधार का कार्य प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और जितना ट्रांजेक्शन आधार यूसीएल सेंटर देते समय ये बताया जाता है कि आपको अधिक से अधिक यूसीएल ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन अगर आपके आधार यूसीएल सेंटर पर अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो आपके आधार यूसीएल सेंटर को बंद कर दिया जाता है या ऐसे VLE को आधार का कार्य दे दिया जाता है जिनके शॉप पर अच्छा फुटफॉल है और जो आधार यूसीएल में बेहतर कार्य कर पाएंगे, तो आपके आधार यूसीएल सेंटर को रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिल्ली के VLE ग्रुप में भी ये आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चाहे आप दिल्ली के VLE हैं या अदर स्टेट के VLE हैं, दोस्तों आधार की गाइडलाइन सभी के लिए सेम रहती है। आपको भी अपने सेंटर पे फुटफॉल अधिक से अधिक बढ़ा लेना है ताकि आपके आधार सेंटर को रिप्लेस ना किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दोस्तों, फिर ये अभी यूसीएल VLE और BC, मैं आपका ध्यान यूसीएल और बैंक BC के तहत लेन देन बढ़ाने के लिए आपको प्रदान किए गए पहले संचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब नए वित्तीय वर्ष में सभी 119 केंद्रों को नए योग्य वैल्यू द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना पाया गया है। यदि आपने यूसीएल के माध्यम से 651 से कम और बैंक BC के माध्यम से 1200 से कम लेन देन किया है तो आपका कोड प्रतिस्थापन की सूची में है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है, अगर किसी VLE को आधार या बैंक BC का कार्य दिया जाता है और VLE उसमें कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आधार यूसीएल ने महीने में 1-2 ट्रांजेक्शन कर ली, बैंक BC से 2-3 महीने में एक आधी ट्रांजेक्शन कर दी, एक आधा अकाउंट ओपन कर दिया, तो ऐसे VLE को आधार यूसीएल और बैंक BC देने का क्या फायदा। तब तो वो ऐसे VLE को कार्य दिया जाएगा जो इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर CSC VLE का सपना ये रहता है कि वे आधार यूसीएल हो जाएं। ऐसे VLE के पास अगर आधार यूसीएल का कार्य है जो कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको रिप्लेस करके ऐसे VLE को कार्य दे दिया जाता है जो इस सर्विसेज में बेहतर कार्य कर पाएंगे। अगर आप दिल्ली से CSC VLE हैं तो आपको यहाँ पर ये एक्सेल मिल गई होगी, इसको ओपन करके आप अपना नाम इसमें देख सकते हैं। दोस्तों आप अपने यूसीएल सेंटर के माध्यम से अधिक ट्रांजैक्शन को बढ़ाइए। यहाँ पर अभी 15 तारीख बताई गई है, तो 15 तारीख से पहले अपने ट्रांजैक्शन को बढ़ा लीजिए। कुछ VLE का ये कहना भी है कि सर बाजार में बिल्कुल भी काम नहीं है और आधार यूसीएल में जो 50% सर्विसेज को और डिसेबल कर दिया गया, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अगर ये कस्टमर्स आ रहे हैं तो ये वापस भी जा रहे हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। CSC के माध्यम से ना तो चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य होता है। अगर आपके सेंटर पे कोई ग्राहक आते हैं, बोलते हैं कि जी मुझे तो बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है नया, आप किसी बच्चे का नया आधार कार्ड नहीं बना सकते हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर कोई कस्टमर आपके सेंटर पे आते हैं, बोलते हैं जी मुझे बच्चे का आधार में बायोमेट्रिक कराना, 5 साल पुराना था, बच्चे की एज ओवर हो गई है 5 साल से, अब बच्चे का बस फोटो चेंज कराना है, 5 साल के बाद वाला अपग्रेड कराना है, आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। बायोमेट्रिक का आपको कार्य मिलता नहीं है, आप किसी भी रेसिडेंस का नाम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सभी सर्विसेज डेमोग्राफिक के अंतर्गत आती है और UIDAI को इस बारे में विचार किया जाना चाहिए कि भाई जब डेमोग्राफिक का आपने कार्य दिया हुआ है, यूसीएल सेंटर पे जब कस्टमर आते हैं, आधार की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा रहता है ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। अब डेमोग्राफिक में तो नाम भी आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आएगा, जेंडर आएगा, लेकिन कस्टमर जब सेंटर पे आते हैं तो नाम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। कस्टमर बोलेंगे जी सरनेम ऐड कराना है, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि UIDAI ने सर्विस को डिसेबल कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ किसी की करेक्शन नहीं कर पाएंगे। कोई कस्टमर बोलते भाई एक डेट ऑफ बर्थ आ रही है, मेरे पास 10th की मार्कशीट है, जरा ये कर दो, यूसीएल VLE नहीं कर पाएंगे। किसी के जेंडर में परिवर्तन करना है तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास क्या सर्विसेज है दोस्तों, केवल मोबाइल नंबर, एड्रेस चेंज, ईमेल ID और डॉक्यूमेंट अपडेट। जिन लोगों का ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिंक है तो ऑनलाइन अगर कोई एड्रेस करना चाहेगा तो वो खुद भी ऑनलाइन एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि UIDAI ने एड्रेस चेंज की सर्विसेज को अपनी वेबसाइट पे डिसेबल नहीं किया है। कोई भी रेसिडेंस के अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो वो अपने घर से भी खुद एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं या अपने नजदीकी किसी साइबर कैफे की हेल्प से भी ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं। ईमेल ID दोस्तों लगभग अधिकतर लोगों को ईमेल ID रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। 100 में से 2 कस्टमर आपके पास आएंगे जो बोलेंगे जी ईमेल ID लिंक कर दो, ये तो ईमेल ID अधिकतर लोग लिंक नहीं कराते हैं। और मोबाइल नंबर आज की डेट में लगभग सभी के आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो चुके हैं। कुछ ही ऐसे कस्टमर होंगे जिनका मोबाइल खो गया है, वो मोबाइल सिम किसी और के नाम पे थी, उनको मोबाइल नंबर चेंज कराने की आवश्यकता है, या उनके आधार में मम्मी पापा का मोबाइल नंबर है, वो अपना खुद का मोबाइल नंबर
रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। अब आप भी इसी से अंदाजा लगा लीजिए आपके पास ना काम है और कितना आपके सेंटर पे फुटफॉल रहने वाला है। CSC वैली को बोला जाएगा जी पर डे की 20 ट्रांजेक्शन आपको करनी है। कहाँ से वो ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे? केवल मोबाइल नंबर ही वो अपडेट कर पाते हैं, ईमेल आईडी कोई करवाने नहीं चाहते हैं। किसी कस्टमर से जबरदस्ती फोर्सफुली लिंक करना भी सही बात नहीं है कि कस्टमर आए कि धोखे से उनका लिंक कर दिया या जबरदस्ती बोले जी नंबर करा लिया आपने, ईमेल आईडी भी करा लो, ये तो गलत बात है। किसी को जबरदस्ती तो फोर्स नहीं कर सकते हैं। कस्टमर की इच्छा अनुसार CSC वैली काम नहीं कर सकते हैं। कस्टमर बोलेंगे जी मेरा नाम ठीक कर दो, जेंडर ठीक कर दो, नहीं कर सकते जी, सर्विस ही नहीं है CSC वैली के पास। तो जो CSC वैली के पास सर्विसेज थी तो उसमें से आधी तो आधी UIDAI ने पहले ही बंद कर दी है। अब डॉक्यूमेंट अपडेट UIDAI जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं डॉक्यूमेंट अपडेट, कितने रेसिडेंट्स आपके सेंटर पे ऐसे आते हैं जो खुद बोलते हैं जी मेरे को डॉक्यूमेंट अपडेट करवा दीजिए। रास्ते में चलते हुए 10 नागरिक से अगर आप पूछेंगे डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विसेज है क्या, 9 लोगों को नहीं पता डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विसेज है क्या और क्या इसके बेनिफिट है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस जो प्रोजेक्ट है ये भी नागरिकों को अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में। अब ये तो UIDAI टीम को देखना है किस तरह से नागरिकों को इस बारे में अवेयरनेस फैलानी है। तो दोस्तों अगर आप भी नए CSC वैली बनना चाहते हैं, आधार का काम लेना चाहते हैं तो इस चीज को आप पहले से ही ध्यान में रख लीजिए आपका कितना कितना खर्चा आने वाला है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था लगभग 1 लाख रुपए से अधिक आपका खर्चा आने वाला है और 1 लाख रुपए कब आपके लग जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। और इतना सब इन्वेस्ट करने के बाद आपके सेंटर पे अगर कस्टमर्स का फुटफॉल कम रहता है तो आपके आधार यूसेल सेंटर को रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। अब उस चीज की भरपाई आपको खुद से करनी है। आपका जो नुकसान होगा वो कोई कंपनी नहीं देगी आपको, वो आपको देखना है। अगर आपके सेंटर पे फुटफॉल रहता है तो आप आधार सेंटर लीजिए। अगर आपको लगता है आप आधार यूसेल सेंटर लेने के लिए 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 50 रुपए में रेसिडेंट्स को वह सभी सर्विसेज उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में बाजार में काम नहीं है और प्लस में आधार का उतना काम CSC वैली के पास नहीं रह गया है, क्योंकि UIDAI ने जो थोड़ी बहुत सर्विसेज थी वो भी डिसेबल कर दी है। जो आपने इन्वेस्ट किया इस काम में दोस्तों उसकी रिकवरी करना ही इतना टफ हो जाएगा, आपका पैसा ही नहीं निकल पाएगा। जो आपने इन्वेस्ट कर दिया 50 रुपए आप ग्राहक से लेंगे, 16 रुपए समथिंग CSC के पास चला जाता है, 32-33 रुपए अराउंड आपको मिलेंगे। अब उस 33 रुपए में क्या है, आपका पर डे का स्टैटिक IP का भी चार्ज जा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, आपका प्रिंटर भी यूज में आ रहा है। अब आपके 2 प्रिंट आउट भी लगेंगे उसमें, एक तो स्लिप वाला और एक एनरोलमेंट फॉर्म वाला। उसमें आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस भी यूज में आएगी, फिंगरप्रिंट भी डिवाइस यूज में आएगी। इन सभी डिवाइसों को जोड़ के एक आधार यूसेल सॉफ्टवेयर वर्क करता है। अगर आप नए CSC वैली हैं और आधार का कार्य लेना चाहते हैं तो आप आधार कार्य लेने से पहले देख लीजिए इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकम कुछ भी नहीं है। आज की डेट में देखा जाए 50 रुपए केवल CSC वैली को मिलते हैं। फोटोकॉपी का पेपर भी बहुत महंगा हो चुका है, प्रिंटर के जो अंदर इंक डलती है वो भी डबल रेट हो चुके हैं, स्टैटिक IP का अलग से खर्चा है, पर मंथ नेट का अलग से खर्चा है। अब 20-30 रुपए उसमें CSC वैली को मिलते हैं। अगर आपको लगता है इन 20-30 रुपए से आप अपना 1 से 1.5 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसकी आपकी रिकवरी हो सकती है। अगर आप लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं आपको लगभग 3000 समथिंग के आसपास आधार अपडेट करने होंगे, तब जाके आप लगभग अपनी रिकवरी कर पाएंगे। अगर जिन वैली को लगता है कि भैया आधार का कार्य लिया और फटाफट नोट छपने स्टार्ट हो गए, मेरे पास तो कस्टमर की भीड़ लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बात कर लेते हैं क्या UCL में चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य मिलने वाला है। दोस्तों ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि आधार UCL में चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य मिल सकता है। अब ये तो आगे चल के वक्त ही बताएगा कि चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक नए CSC वैली बनना चाहते हैं या बैंक BC लेना चाहते हैं, उसमें आपको प्रत्येक माह ट्रांजेक्शन को मेंटेन करके चलना है। आप एक कैलकुलेशन लगा लीजिए, प्रत्येक माह मेरे को 50 ट्रांजेक्शन तो करनी ही करनी है, टारगेट लेके चलिए, तभी जाकर आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर आप अपने सेंटर पे जाते हैं तो आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आप सोचते हैं भाई जो आएगा देखा जाएगा, जो किस्मत का होगा मिल जाएगा, तो ऐसे आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे और आपका कभी भी UCL रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सब बेकार हो जाएगा। अगर आपको कार्य मिला है आधार UCL का तो आप उसमें कार्य कीजिए, क्योंकि कंपनी भी चाहेगी यदि आप उनके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास कई ऐसे VLE हैं जो आधार का बेहतर कार्य कर सकते हैं, तो उनको UCL सेंटर रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपके भी अपने कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।